89 के एक नए एपिसोड पर फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का खिताब तो पा ही चुका है और एक बार नहीं पूरे 6 बार इसने क्लीनेस्ट सिटी का खिताब पाया है। वो 7वीं बार भी उसकी तैयारी है। लेकिन क्लीनेस्ट सिटी होने के अलावा इंदौर की जो दूसरी खासियत है वो है इसका टेस्ट। जी हाँ, यहाँ स्वाद को लेकर जो दीवानगी है, यहाँ जो लोगों में जो एक चटोरापन है स्वाद को लेकर, उसकी एक अपनी ही मिसाल है। यहाँ खाने की डिशों के साथ जितना एक्सपेरिमेंट होता है, मैं सोचता हूँ कि इंडिया में उतना एक्सपेरिमेंट शायद ही कहीं होता हो। तो दोस्तों, जिस तरह से कहते हैं ना कि यदि अच्छे मोतियों की तलाश हो तो समुद्र में गहरे तक उतरना होता है, ठीक उसी तरह से यदि आपके लिए, चूँकि अब मैं इंदौर में भटक रहा हूँ और इंदौर की गलियों में हूँ, तो मैं आपके लिए जो इंदौर का सबसे बेस्ट टेस्ट है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तलाश में मैं आ चुका हूँ अभी फ़िलहाल मल्हारगंज इलाके में। और मल्हारगंज इलाके में मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वो है कैलाश मार्ग। और कैलाश मार्ग पर एक कहने को तो छोटी सी दुकान है, जैन भेल भंडार। लेकिन जैसा कहे ना कि एक मुहावरा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ दर्शन भले ही थोड़े से छोटे हों, लेकिन यहाँ का नाम काफ़ी बड़ा है। इंदौर में आप जो पुराने इंदौर वाले हैं, जो टेस्ट के दीवाने हैं, उनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अच्छी भेल कहाँ मिलेगी, वो आपको यहाँ तक डेफिनेटली पहुँचा देंगे। दोस्तों, मेरा वैसे भी मानना है कि जो जैन कम्युनिटी है उनके हाथ में टेस्ट वैसे भी एक अलग ही तरह का टेस्ट होता है। उनका खाने का एक अपना टेस्ट होता है। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ जैन भेल सेंटर पर हूँ, वहाँ 2 चीज़ें फेमस है। एक तो यहाँ की भेल। इस भेल में करीब 12 तरह के नमकीन डलते हैं और साथ ही 12 तरह की जो वेजिटेबल्स होती है वो चॉप्ड करके डाली जाती है। और साथ ही दूसरा जो यहाँ का खास यूएसपी कह लें, फ्लैगशिप ब्रांड कह लीजिए, वो है हाई पावर गाठिया। यहाँ की जो डिशों के नाम होते हैं वो अपने आप में बेहद क्रिएटिव होते हैं। तो अब गाठिया आपने नाम सुना होगा, जो कि गुजराती डिश है, लेकिन इंदौर में उसे हाई पावर गाठिया कह दिया गया। अब हाई पावर गाठिया क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद राजेश भैया, जो कि इस दुकान के संचालक है, और सारिका भाभी, जो कि पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों से हम समझेंगे कि ये भेल किस तरह से बनती है और साथ ही ये हाई पावर गाठिया क्या होता है, किस तरह की एनर्जी और प्रोटीन देता है। कुछ इस तरह का भी मसला है, वो भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको राजेश भैया, और साथ में पास में ही दिखाई दे रही है भाभी जी। और आइए अब देखते हैं कि इनकी जो भेल है वो किस तरह से बनती है। और दोस्तों, ये जैन भेल सेंटर की जो सबसे फेमस भेल है इंदौर में, 50-55 साल हो चुके हैं। ये राजेश भैया के जो फादर थे, राजेश भैया भी बता रहे हैं कि जो मूलचंद जी जैन थे, जो इनके पिताजी थे, उन्हें इंदौर में शायद भेल का जनक भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनका इस तरह से कहना है। और अभी फ़िलहाल उनके हाथों से भेल बनना स्टार्ट हुई है। सबसे पहले उन्होंने जो इंदौर की जो सबसे फेमस, कि जिसको कहते हैं कि इंदौर में सेव के बगैर आदमी का दिन ही नहीं कटता है, तो वो डलना चालू हुई है। इसके बाद में फिर मीठा मिक्सचर डल रहा है। आप देखिए गौर से, चना दाल, ये चना दाल आई है इस भेल के लिए, और साथ में नुक्ती डल रही है। चरखा मिक्सचर इसमें डल रहा है। पपड़ी, फीकी पपड़ी, चरखी पपड़ी का भी यूज़ होता है इसमें। सादा पोहा, लहसुन की सेव। दोस्तों, ये भी एक अलग तरह की चीज़ होती है। पूरे इंडिया में हर जगह आपको लहसुन की सेव नहीं मिलने वाली है, बारीक सेव। और ये बारीक सेव, ये 12 तरह का नमकीन डाला है राजेश भैया ने। और एक चीज़ और बताऊं आपको, ये जो भेल है, जो कि स्टार्ट हुई थी कभी मुंबई से, मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस से, उसके पास में एक विट्ठल करके रेस्टोरेंट है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो भेल का इजाद हुआ था वो शायद यहीं पर हुआ था। लेकिन मुंबई की जो भेल बनती है वो बेसिकली परमल से बनती है, और उसमें 2-3 चीज़ें ही डलती है। परमल होता है, इमली चटनी होती है, प्याज होता है, और बारीक हरी मिर्च होती है, और धनिया होता है। इस तरह से बनती है। लेकिन मैंने कहा ना कि इंदौर अपने आप में निराला है। वह डिशों के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करे उतना कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 तरह के नमकीन डल चुके हैं, और इसके बाद नंबर आने वाला है पूरे 12 ही तरह के जो वेजिटेबल्स है, जो चॉप्ड वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, उनका नंबर आने वाला है। और हरा धनिया डल रहा है इसमें। अब आप देखिए, ये प्याज आ चुके हैं। इसकी खासियत है कि बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल खाते नहीं है, लेकिन भेल में सब खा लेते हैं। सारिका भाभी बता रही है कि यदि आपके बच्चे फ्रूट्स से दूर भागते हैं तो आप उन्हें भेल के थ्रू इसे खिला सकते हैं। इनकी भेल में सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और अभी चूँकि गर्मी का टाइम है तो हरी जो केरी है वो भी मुझे दिखाई दे रही, उसे भी डाला गया है। जी हाँ, हरी मिर्च है इसमें, प्याज है, टमाटर है, एप्पल भी चॉप्ड दिख रहा है मुझे। तो इस तरह से ओवरऑल ये, और फिर जो है सब
अपने घर द्वारा स्पेशल मसाले हैं, ये सब घर के हैं। जी जी ये सेव की मिर्ची है, ये काला नमक है, ये शक्कर का बूरा है, ये पुदीना है जी जी और ये हमारा भेल का मसाला मसाला है है। जो हम खुद ही बनाते खुद ही बनाते जी हैं। दिया। तो दोस्तों सारे होममेड मसाले होते हैं जिनसे राजेश भैया इस भेल को बनाते हैं। इसमें करीब 5 तरह के मसाले डलते हैं और साथ में नींबू का रस होता है या नींबू का रस। नींबू का रस भी होता है। तो ओवरऑल जब ये सारी चीज़ें मिलके बनती है तो अपने आप मुंह में इस तरह का टेस्ट, तो क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको देखते भी मुझे तो इतना पानी आ रहा है मुंह में कि मैं सोच सकता हूँ कि जब ये बनती होगी और ये तैयार होती होगी तो ये खाने में कितनी लजीज लगती होगी। दोस्तों ये नींबू का रस डल रहा है इसके अंदर और इसके बाद अब बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि देसी अंदाज में इस तपेले के अंदर ये रोटेट होना चालू हुई है भेल। ये पूरी तरह से घूम रही है, सारे मसाले एक दूसरे के साथ सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में फिर ये भेल फाइनली तैयार हो जाती है। दोस्तों यदि आप हल्के फुल्के स्नैक्स के रूप में किसी डिश को पसंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ की भेल को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये भेल अपने आप में निराली तो है ही, साथ ही इसका टेस्ट भी बेहद लजीज है। ऐसे गिरती हुई दिखती है ना बच्चे। दोस्तों फाइनली ये जैन भेल सेंटर की जो भेल है वो राजेश भैया के हाथों तैयार हो चुकी है। पीछे से चूँकि जिसे कहते हैं ना कि गृहिणी के बगैर घर अधूरा होता है, तो पीछे से भाभी के इंस्ट्रक्शन आते जा रहे थे कि इस तरह से डालिए, इस तरह से डालिए। इसकी स्पेशल चम्मच होती है और ये इससे खाने में मजा आता है। और ये साथ में जो थोड़ा सा हार्ड कागज होता है, हार्ड बोर्ड कह लीजिए, हार्ड बोर्ड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कड़क जो कागज होता है उसकी ये चम्मच बनाई गई है। भाभी का कहना है कि इससे खाने में जो आनंद आता है वो प्लास्टिक या स्टील की चम्मचों से खाने में नहीं आता है। दोस्तों तो फिलहाल जैन भेल सेंटर की जो भेल है वो रेडी हो चुकी है। तो राजेश भैया का पूरा इसरार है कि इसे प्लीज़ एक बार पहले खा कर देखिए। तो मैं फ़िलहाल इसे टेस्ट करके देखता हूँ। ये देखिए ये भेल है और अब मैं लेता हूँ इसका फर्स्ट बाइट जो है, किस तरह का टेस्ट आता है। दोस्तों केरी, अनार, टमाटर, मतलब क्या कहूँ इस टेस्ट के बारे में। जब 24 तरह की चीज़ें डल रही हैं, वो 6 तरह के जब इसमें मसाले डल रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो 30 का पंच है ना, ये बेहद भारी रहेगा। सनी देओल का पंच तो 2.5 किलो का था, लेकिन ये 30 का पंच है पूरा राजेश भैया का। इसमें जब 30 चीज़ें डलती हैं तो फिर इस भेल का कोई तोड़ नहीं होता है। दोस्तों राजेश भैया पुरानी यादों में खोते हुए बताते हैं कि करीब आज से 50 साल पहले जब इनके पिताजी ने इसे शुरू किया था तो एक छोटा सा, जिसे कहते हैं कि ठेला, के दौर में उसे ठेला कहते हैं, स्टॉल टाइप से शुरू किया था जो करीब टोरी कार्नर के आसपास लगता था। टोरी कार्नर के बारे में भी आपको बताऊंगा, वहाँ की भी अपनी एक लेगेसी, वहाँ की भी अपनी एक हिस्ट्री है। जब आप भी मैं आपको जब टिम चाय पिलाने ले जाऊँगा तो वहाँ के बारे में भी कुछ बताऊँगा आपको। तो राजेश भैया जिस तरह से यादों में खो रहे हैं तो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से भेल को स्टार्ट किया पूरे 50 साल, और जब इवन वो बीमार हो गए और जब वो अपना स्टॉल को लगा नहीं पाते थे तो उन्होंने घर के नीचे ही उस स्टॉल को लगाना शुरू किया और लोगों का कुछ इस तरह से प्रेम था, कुछ इस तरह से दीवानगी थी इस भेल के लिए, तो लोग वहाँ भी जुटने लगे। और आज तो फिलहाल राजेश भैया ने ये जो भेल की शॉप है इसे एक शोरूम का लुक दे दिया है। आप यदि पूरा इसका ओवरऑल लुक देखेंगे तो यदि बाहर से देखें तो इसे लगता ही नहीं है कि एक छोटी सी भेल की दुकान है, वास्तव में अपने आप में एक पूरी तरह से शोरूम के लुक में दिखाई देती है। और दोस्तों ये राजेश भैया का जो दूसरा फ्लैगशिप ब्रांड है हाई पावर गाठिया, ये देखिए अब ये बन रहा है। बेसिकली ये फीका गाठिया होता है, जो गुजराती गाठिया होता है बेसिकली। उसे सबसे पहले डिश में सजा दिया जाता है, उसके बाद फिर ये क्या नींबू का रस डाला था आपने? हाँ, ये नींबू का रस, और उसके बाद में अब इसके ऊपर मसाले डलना चालू हुए हैं।
इंदौर में जब चीज़ें बनती हैं ना, उन्हें यदि आप बनते हुए देखें तो मैं सोचता हूँ कि आप खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। जितने क्रिएटिव तरीके से उसका गार्निशिंग होता है, जितने क्रिएटिव तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी तो है ही। मैं सोचता हूँ कि इसे यदि मोस्ट क्रिएटिव सिटी भी कहें, स्पेशली जो और डिशेज होती है उनके साथ एक्सपेरिमेंट के रूप में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर प्याज की गार्निशिंग हो रही है और इसके बाद अब ये टमाटर आ रहे हैं। वाह! अब बताइए, जब आप इतना सुंदर लुक जब किसी डिश का आएगा तो कौन अपने आप को खाने से इस तरह की डिश को रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि फिर चीज़ें है कितनी लाइट, और साथ ही इसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। आप देखिए, प्याज मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, मसाले मिल रहे हैं जो कि होममेड है, और साथ ही फिर गाठिया जो कि अपने आप में एक हल्की डिश होता है। तो यदि हल्के फुल्के स्नैक्स के रूप में आप यदि किसी चीज़ को लेना चाहते हैं तो फिर जैन भेल सेंटर पे जो हाई पावर गाठिया है, इसे खाने में कोई बुराई नहीं है। पुदीना डालता है, इससे ठंडक बहुत मिलती है। जो गर्मी चल रही है, और भाभी बता रही है मुझे पीछे से कि जो इसमें पुदीना डलता है तो उससे एक ठंडक का एहसास होता है, और स्पेशली गर्मी में तो उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। ये देखिए दोस्तों, यही इंदौर की कारीगरी है कि जहाँ एक और इंदौर में किसी भी शॉप पर, चाहे आप मिठाई की शॉप पर चले जाए या फिर आप नमकीन की शॉप पर चले जाइए, वहाँ सैकड़ों वेराइटीज़ होती है। लेकिन वहीं इंदौर में ये भी एक मसला है कि किसी एक ही कमोडिटी, किसी एक ही डिश पर पूरी दुकान सेंट्रलाइज रहती है। तो दोस्तों, ये रेडी हो गई है कस्टमर के लिए हाई पावर गाठिया। हम 400 किलोमीटर दूर से ये खाना है, स्पेशली आधा दिन का। क्या बात है। मैं राजस्थान से हूँ और स्पेशली जब भी इंदौर आता हूँ, चाहे पला से हूँ, 20 किलोमीटर दूर ये खाना होगा। ओके, आपको यहाँ के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? ये तो वर्ल्ड फेमस है। जी जी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मतलब यदि मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो एक अलग बात है, लेकिन कस्टमर खुद कह रहे हैं कि राजस्थान से आए हैं और जब भी आते हैं यहाँ की भेल को जरूर टेस्ट करने आते हैं। दोस्तों, भेलपुरी को बेसिकली बीच स्नैक्स माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। विक्टोरिया टर्मिनस के पास में एक विट्ठल करके रेस्टोरेंट है, जहाँ सबसे पहली बार शायद इस तरह की डिश का इजाद किया गया था। और मुंबई में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हों या फिर जो सी बीचेस है, वहाँ पर ये आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। चाहे जूहू चौपाटी चले जाइए या किसी भी बीच पर, वर्सोवा बीच चले जाइए। बेसिकली ये हल्का फुल्का स्नैक्स होता है। लेकिन इंदौर की भेल और मुंबई की भेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है। मुंबई की भेल बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं बनती है। उसमें पफ्ड राइस होता है, यानी कि परमल होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, हरी मिर्च होती है और थोड़ा सा नींबू होता है। लेकिन इंदौर, ऐसा संभव ही नहीं है कि इंदौर में कोई भी चीज़ सिंपल हो जाए। तो इंदौर में यहाँ पे परमल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। सारा जो इस्तेमाल होता है वो नमकीन का इस्तेमाल होता है, साथ ही चॉप्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, भेलपुरी की यदि भेल की बात करें तो भेल केवल आपको महाराष्ट्र में ही नहीं मिलेगी। भेल महाराष्ट्र के साथ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, आपको कर्नाटक में मिलेगी, आपको आसाम में मिलेगी, आपको गुजरात में मिलेगी। यदि आप बंगाल चले जाते हैं तो यदि आपको भेल खाना है तो वहाँ इसे आप झुलमुरी कहकर मांगिए। यदि आप अपनी ट्रैवल जर्नी के दौरान घूमते घूमते कर्नाटक पहुँच गए हैं और यदि आपका भेल खाने का मन हो जाए तो फिर इसे चुरमुरी कहकर मांगिए। हालांकि भेल का टेस्ट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कहीं ना आपको भेल तो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, चलते चलते आपको मैं जो जैन भेल सेंटर है जो कि मल्हारगंज में है, कैलाश मार्ग पर है, इसका थोड़ा सा लोकेशन का भी आइडिया दे दूँ। यदि आप गुजरात साइड से आते हैं, अहमदाबाद साइड से आते हैं, हार होते हुए आपको जो बड़ा गणपति चौराहा है उसे क्रॉस करते हुए आना होगा। यदि आप भोपाल से आ रहे हैं तो आपको पलासिया क्रॉस करते हुए, राजबाड़ा क्रॉस करते हुए इधर तक आना होगा, या फिर आप जवार मार्ग से होते हुए भी टोरी कॉर्नर के लिए किसी से भी पूछेगा, टोरी कॉर्नर के लिए आप टर्न लीजिएगा, लेकिन वहाँ तक न पहुँचकर उसके पहले ही एक लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा जो कि कैलाश मार्ग की तरफ आएगा। इस पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जैन भेल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ ये फेमस हाई पावर गाठिया और जैन साहब की यानी कि राजेश भैया की भेल मिलती है।
दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नए ट्रेवल डेस्टिनेशन पर, वहाँ के खान पान, रीति रिवाज और कल्चर के साथ। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99, जी हाँ यही मेरा चैनल है नोमैड लोकेश 99, NOMAD LOKESH99, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को घूमने की तमन्ना है। और यदि इस सफ़र में आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।